हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बायोलॉजी हब में। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रचलन एवं गति, जो कि आपके लिए कैसा है, बहुत आईएमपी है। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से क्लियर है, नाम क्या है टॉपिक का? प्रचलन। प्रचलन मतलब क्या बात है बेटा? लोकोमोशन। क्या? लोकोमोशन। दैट मीन्स हम बात करें प्रचलन और गति, दोनों में क्या होता है बेटा? अंतर होता है। देखिए इसी अंतर को हम इस टॉपिक से समझेंगे। जैसे प्रचलन क्या होता है? एक स्थान से कहां जाना? दूसरे स्थान पर जाना। जब कोई जीव पूरे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रचलन कहते हैं। जैसे हम हैं, हम अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आप लोग हो घर से कोचिंग जाते हो, कोचिंग से घर जाते हो, दैट मीन्स क्या हो जाता है? प्रचलन हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा शरीर कभी जब किसी जंतु का या किसी एनिमल का क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? लोकोमोशन कर रहा है। कहां के लिए? एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रचलन, लोकोमोशन। दैट मीन्स द ऑल बॉडीज इन एनिमल्स आर क्या कर रही है? मूवमेंट्स इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। सेम ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा? गति की। देखिए गति क्या है? मूवमेंट है। गति क्या है? मूवमेंट है। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां खड़ा हूं, अभी देखिएगा मैंने अपने हाथों को देखिए चारों तरफ से क्या किया। ये जब कोई जीव एक ही स्थान पर रहकर अपने शरीर के किसी अंग को क्या कर रहा है? हिला रहा है, डुला रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे गति यानी मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मूवमेंट। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो क्या कर सकता है? प्रचलन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रचलन। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमीबा की। किसकी बेटा? अमीबा। अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें किसके थ्रू बेटा हम बात करें? जो क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं, जैसे हम कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया के द्वारा क्या करता है? अमीबा मूवमेंट करता है। लाइक जैसे यहां पर देखिए ये क्या है बेटा? अमीबा है। अमीबा में ये जो बने हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा? सीडोपोडिया। क्या कह रहे हैं? सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया के थ्रू यानी हम बात करें बेटा कूटपाद के थ्रू, ये क्या करता है? प्रचलन करता है। कहां जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेम ऐसे ही हम कैसे कर रहे हैं? बाय फुट, पैरों के द्वारा जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे शरीर में क्या है भैया? स्केलेटन है। तो किसी भी जीव का जो क्या है? शरीर है, वो काय के लिए बेटा? प्रचलन के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है? अलग अलग अंगों का उपयोग कर रहा होता है। सेम अपन बात कर लेते हैं इसी तरीके से आगे देखते हैं, क्योंकि कोई भी जीव होता है उसका शरीर जो बना होता है बेटा वो काय का बना होता है? कंकाल का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। किसका बना होता है बेटा? कंकाल का बना होता है किसी भी जीव का शरीर, जिसे क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन जो होता है उसका काम क्या होता है? सबसे पहले काम जो होता है वो क्या होता है बेटा? ढांचा बनाना। शरीर का क्या बनाना? ढांचा। मतलब एक तरह से हम कहें फ्रेमवर्क तैयार करना। क्या तैयार करना? फ्रेमवर्क। बॉडी का पूरा क्या बनाना? फ्रेमवर्क बनाना। कौन बनाएगा? स्केलेटन बनाएगा। दूसरा क्या होता है बेटा? सुरक्षा देना। किसको? बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये सब किसके द्वारा होता है बेटा? हमारे स्केलेटन। जैसे हम हैं, अब भैया हम हैं, हमारी पूरी का पूरा शरीर जो बना हुआ है, जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, वो किसकी वजह से? कंकाल की वजह से, स्केलेटन की वजह से। अब डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट क्या होता है? स्केलेटन होता है। और कंकाल का मुख्य काम क्या होता है? ढांचा देना और सुरक्षा देना, यानी शरीर को एक फ्रेमवर्क बनाना और प्रोटेक्ट करना। ये सब किसके थ्रू होता है बेटा? ये होता है कंकाल के थ्रू। और कंकाल जो बना होता है मुख्य रूप से दो चीजों से बना है। एक तो है हमारी क्या बेटा? अस्थि, और दूसरी जो है वो है बेटा हमारी क्या? उपास्थि। अस्थि की हम बात करें तो बोन्स, और दूसरा हम बात करें बेटा कार्टिलेज। क्या? कार्टिलेज। तो हमारी जो बॉडी है बेटा वो दो चीजों से मिलकर बनी है, अस्थि और उपास्थि से। दो प्रकार का कंकाल होता है बेटा। प्रकारों की बात कर लेते हैं हम, टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। तो टू टाइप्स के क्या होता है? स्केलेटन होता है बेटा हमारा। क्या होता है? स्केलेटन होता है। पहला जो होता है वो होता है बेटा क्या? वहा कंकाल। वहा कंकाल जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। सेकंड जो होता है वो होता है बेटा हमारा कौन सा होता है? अंतः कंकाल।
क्या होता है, अंतः कंकाल, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बाह्य कंकाल जो शरीर में बाहर होता है, जैसे अकशेरुकी जीव होते हैं, जैसे हम बात करें कौन होते हैं, आर्थ्रोपोडा के होते हैं, मोलस्का के जंतु होते हैं, उनके ऊपर जो कवच पाया जाता है, जो ठोस होता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वाइस्केलेटन कहेंगे। वाइस्केलेटन मतलब क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल कहेंगे। ये देखिए हमारे सिर पर क्या हो गए, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, और जो एनिमल्स होते हैं उसके हॉर्न यानी सींग हो गए, हुक यानी क्या हो गए, खुर हो गए। ये सब किसके उदाहरण होते हैं बेटा, वाह कंकाल के होते हैं। सेम ऐसे ही हम बात कर लेते हैं हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो अभी जो हमने बताया 206 बोन्स हैं, जो 206 बोन है वो पूरी की पूरी जो बनी है वो क्या बनाती है बेटा, हमारा एंडोस्केलेटन बनाती हैं। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है बेटा, साथ ही साथ उसमें पाई जाती हैं उपास्थियां। क्या पाई जाती है, उपास्थियां भी पाई जाती है। अभी हमने बताया था हमारा जो कंकाल है वो 2 प्रकार की किससे बना है, अस्थियों से मिलकर बना है। और ये 206 हड्डियों को समझने के लिए बेटा हमने क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ के लिए हम समझते हैं आगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए बेटा हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। चलिए समझते हैं सारी बोन्स जो हम बता रहे थे कि हमारा जो कंकाल है, हमारा जो स्केलेटन है वो 206 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। उन सारी अस्थियों के बारे में पूरे के पूरे ग्राफ से हम समझते हैं और 1 बाय 1 सबको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं हमारा पूरा का जो स्केलेटन सिस्टम है उससे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा कौन सा, अक्षीय कंकाल, जिसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। कौन सा, अक्षीय कंकाल, जो हमारा मेन अक्ष बना रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है उपांगीय कंकाल, जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। ये हमारा मुख्य अक्ष बना रहा है और ये हमारा राइट और लेफ्ट का फ्रेमवर्क, दैट मीन्स हम बात करें हमारा फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, अग्रपाद और पश्चपाद का निर्माण करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा किसके बारे में, अक्षीय कंकाल के बारे में। देखिए बेटा अक्षीय कंकाल में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, स्कल की बात करेंगे। स्कल मतलब दैट मीन्स हम बात करें ये वाला स्कल, पूरे स्कल में क्या आ जाता है, हमारा फेस आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, ईयर आ जाता है, हमारे स्कल की जितनी भी बोन्स हैं वो बोन्स आ जाती हैं और हमारा क्या आ जाता है, फेस आ जाता है। देखिए इसमें क्या क्या चीजों की स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले क्रेनियल बोन कौन सी होती हैं, हम बात करें ये क्रेनियल बोन होती है। जैसे हम बात करें हमारी फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ये टोटल मिलाकर क्रेनियल में हम 8 बोन की स्टडी करेंगे। बेटा कितनी बोन्स की करेंगे, 8 बोन की स्टडी करेंगे। सेम हमारे फेशियल बोन जो हमारे चेहरे की अस्थियां होती हैं, चेहरे की अस्थियों की हम बात करेंगे तो कितनी है भैया, 14 हम पढ़ेंगे, पूरी की पूरी फेशियल बोन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मैंडिबल भी है, मैक्सिला भी है, जाइगोमेटिक भी है, इन सारी अस्थियों के बारे में बात करेंगे। टोटल मिलाकर हमारी ये कितनी होती है बेटा, 14 होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारी कर्ण अस्थियां, जिन्हें हम ईयर बोन्स कहते हैं। ईयर में हमारे 3 हम बात करते हैं बेटा, तो कौन सी होती है, देखिए ईयर में MIS यानी मिस, मेलियस, इनकस और स्टिपिस। मेलियस, इनकस और स्टेप्स जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, जो हमारी ईयर में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, हायोइड की। एक हायोइड बोन और होती है, वो टोटल मिलाकर हमारे खोपड़ी यानी स्कल में हम कितनी 29 बोन्स की स्टडी हम करेंगे। एक बार फिर देखिएगा, क्रेनियल है, फेशियल है, ईयर है एंड हायोइड बोन है। इन सबको मिलाकर फिर और देखिएगा हमारे क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वर्टिब्री कॉलम आ जाता है। वर्टिब्री कॉलम दैट मींस बैकबोन। बैकबोन में हम स्टडी करेंगे 28 बोन्स के बारे में। कितनी बेटा, 26। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये होती है 33। कितनी होती है बेटा, 33। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं, जिन्हें हम ग्रीवा कशेरुकी कहते हैं। वक्षीय कशेरुकी 12 होती हैं, जिन्हें हम थोरैसिक क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। कटी कशेरुकी 5 होती हैं, जिसे हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं। त्रिक कशेरुकी ये कितनी होती है, सैक्रल 1 होती है, लेकिन बच्चों में कितनी होती है, 5 होती है। अनुत्रिक कशेरुकी एडल्ट में 1 होती है, लेकिन बच्चों में 4 होती हैं। ये एडल्ट में कितनी है, एडल्ट में है बात करें बेटा तो एडल्ट में जो होती हैं वो 26 होती हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं बच्चों में 33 होती हैं। इसी तरीके से हम बात करें स्टर्नम होता है, क्या होता है बेटा, बीच में यहाँ पर हमारी जो रिप्स है, रिप्स के बीच में स्टर्नम होता है। और क्या पढ़ेंगे हम,
रिब्स भी पढ़ेंगे, 24 रिब्स होती हैं और ये हमारा पूरा मिलकर क्या बनाता है, अक्षीय कंकाल बनाता है। अक्षीय कंकाल में क्या है, हमारी स्कल बोन आ जाती है, पूरा का पूरा क्या आ जाता है, वर्टिब्री कॉलम आ जाता है एंड हमारी स्टर्नम एंड रिब्स, टोटल मिला के 80 बोन्स होती हैं। इनकी हम स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 सबको समझेंगे। दूसरा जो कंकाल है हमारा वो उपांगी कंकाल है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब आ जाता है, जिस पर 2 गर्डल्स भी होती हैं। गर्डल्स मतलब श्रृंखलाएं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एक तो पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। देखिए बेटा, उपांगी कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम पढ़ेंगे मेखला। मेखला मतलब गर्डल्स, 2 गर्डल्स होती हैं, एक तो अंश मेखला और एक श्रोणी मेखला। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो हमारे शोल्डर रीजन में होती हैं, जिसमें हम स्कैपुला, क्लेविकल्स के बारे में बात करेंगे। श्रोणी मेखला में हमारी फीमर है, ऑस्कॉक्सी है, ये आ जाती हैं, जो हमारे हाइंड लिम्ब का पूरा क्या बना रही होती है, ये बना रही होती हैं। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन यानी हमारे फोर लिम्ब्स और कौन सा, हाइंड लिम्ब, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 लिम्ब्स के बारे में। 4 लिम्ब्स यानी अग्रभुजा के बारे में। इसमें हमारी बोन्स की स्टडी हम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी होती है बेटा, ये जो बन रही है ये हमारी कौन सी होती है, ह्यूमरस। यहाँ पर 2 होती हैं, ये हमारी जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, रेडियस अल्ना। ये कलाई पर कार्पल्स और इसके बाद ये देखिए कलाई से आगे होती है मेटाकार्पल, और ये उंगलियां जो होती हैं हमारी ये होती हैं फैलेंजियस। तो देखिए एक में 14 कितनी होती है बेटा, 28 हमारी फैलेंजियस होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना 2 होती हैं, कार्पल कलाई पे, मेटाकार्पल्स थोड़ा नीचे ये कलाई से, फिर उसके बाद फिंगर्स यानी फैलेंजियस बोन होती हैं 1 2 3 यानी 14 और 14 28 होती हैं दोनों हाथों में। ये हमने हाथों की पढ़ी यानी 4 लिम्ब की पढ़ी यानी अक्षपास की बनी थी। कितनी है बेटा, टोटल मिला के ये हमारी 60 होती हैं, 60 होती हैं। सेम ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे, हाइंड लिम्ब की बात करेंगे, जो हमारे पैर होते हैं, पैरों में, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन रहा है, फर्स्ट भुजा की अस्थियां बनती हैं, सबसे बड़ी अस्थि जिसे हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फीमर। फीमर हमारी बॉडी के सबसे बड़ी अस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है बेटा, फीमर होती है। सबसे छोटी अस्थि अभी बताई थी, स्टेप्स होती है, जो कहाँ होती है, हमारे कान में पाई जाती है। इसी तरीके से अब फीमर के बाद जो आ जाती है वो हम आ जाते हैं, जब यहाँ पर पटेला होती है, फिर उसके बाद क्या आ जाती है, टिबिया फिबुला आ जाती है बेटा, जो नीचे होती है। फिर टार्सल टखने पर, फिर कौन सी आ जाती है, मेटाटार्सल, जो हमारे सोल होता है, तलवा होता है, वहां आ जाती है। और उसके बाद में जो फिंगर्स होती है वो कौन सी आ जाती है, फेलिंजर्स आ जाती हैं। टोटल मिला के हमने कहा था कितनी होती है, 206 यानी 206 बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन एंडोस्केलेटन। मतलब हमारी अस्थियां जो होती हैं वो टोटल मिलाकर 206 होती हैं बेटा, और वो भी 2 कंकालों में बांटा गया हमारे पूरे कंकाल को। एक तो अक्षीय कंकाल जो हमारा अक्ष बना रहा है, मेन अक्ष बना रहा है, और दूसरा कौन सा होता है, उपांगी कंकाल, जिसमें हमारे 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी कितनी बेटा, 206 हड्डियों के नाम जाने, अच्छे तरीके से समझे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया है तो अच्छे से वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the